कहाँ किसने कहा तुम्हें? मोहम्मद ने। कौन सी आयत में? झूठ पे मोहम्मद झूठ आयतें नहीं बोलते देता, रहते हो। मोहम्मद हदीसें देता है, आयत कुरान में होती है। ये ले हदीस आपके सामने है। गलत हदीसें लेके आ जाओगे और क्या? सामने है, गलत हदीस है ये। चले साबित कर दे ये हदीस गलत है, जाए अभी स्ट्रीम बंद करेंगे हम। तुम्हें किसने कहा है हदीस को मानने को? मुझे नहीं माननी, मुसलमानों ने माननी होती है, वो मानते हैं। वही तो पूछ रहा हूँ, कहाँ लिखा हुआ है मानने को? कहाँ लिखा हुआ मानने को? किधर लिखा हुआ ना मानो? मैं तो पूछ रहा हूँ कहाँ लिखा हुआ है मानने को? यही मैं पूछ रहा हूँ, कहाँ लिखा हुआ ना मानो? हदीस है, मोहम्मद ने कही है। तुम नमाज पढ़ते हो? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। किस तरह पढ़ते हो? किस तरह पढ़ता हूँ? जिस तरह पढ़ते हैं। जोहर में कितनी रकातें पढ़ते हो? 4। किधर चार लिखी हुई है? चार। किधर लिखी हुई है? सॉरी। है। किधर लिखी हुई है? जनरेशन जरूर जनरेशन पास होती हुई है। किधर लिखी हुई हदीसों है? में। अरे हदीसों में लिखी हुई है। किसने कहा ये हदीस मानो? लेकिन हदीसों के बिना भी सुन्नत सुन्नत में भी ऐसी जनरेशन टू जनरेशन पास होती सुन्नत आई है। किस तरह आई है? सुन्नत किस तरह आई है? ऐसी जनरेशन मुंह जबानी। किसने जनरेशन क्या टू मुंह जनरेशन जुबानी पास। आई है? साबित करो। जनरेशन टू जनरेशन पास होती हुई आई है। साबित करो, साबित करो। अबू बकर ने जोहर में चार रकातें पढ़ी थी, साबित करो। क्या मैं क्या साबित करूं इसमें? अबू बकर ने एडम जोहर में भाई। 4 रकातें पढ़ी थी। भाई एडम भाई हेलो, हदीसों को एक मान थोड़ा सकते हो जो हदीसें हदीसों को जो मानते हो ना? सही है। जो मानते हो। सही है। ये अब ये सही हदीस है कि नहीं है? सुनन नसाई की जो क्या सामने है? है तुम्हारे। चेंज हिज रिलीजन। चेंज लिखा हुआ है ना यहाँ पर। हाँ जी। छोड़ा बदल, लेफ्ट का लिखा हुआ है। जो बंदा चेंज बदल। करेगा रिलीजन के अंदर हम्म। उसको कत्ल करने को कहा है। हाँ, जो बदल कर दे, बदल 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 का मतलब है तब्दील कर दे, वहां से हटके किसी और में चला हाँ, जाए। तब्दील हाँ। तब्दील कर दे। हम्म। तब्दील कर दे। हाँ, कब तब्दील इस्लाम करने में से निकल और के लेफ्ट किसी करने और में में चला फर्क जाए। होता है। लेफ्ट नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर। लेफ्ट नहीं हाँ लिखा ना, हुआ तो आप। अरे बेवकूफ, मुझे हिंदुइज्म अपनाना है तो इस्लाम छोड़ूंगा तो हिंदुइज्म अपनाऊंगा ना। क्यों किसी ने छोड़ोगे ये तो बताओ। एथियसिज्म अपनाना है, वो छोड़ेगा तो अपनाएगा ना। किसी ने एग्नोस्टिसिज्म क्यों अपनाना छोड़ है, रहा है छोड़ेगा ये तो तो अपनाएगा ना। बताओ क्यों भाई। की बात की यहाँ है? पर क्यों की बात की है? लेफ्ट। अच्छा, यहाँ पर लेफ्ट की बात लिखी हुई कहाँ है? यहाँ पर लेफ्ट की भाई बात कहाँ बदला लिखी है, हुई है? कैसे बदला है उसने साले? वो एथियस्ट तुम कैसे यहाँ हुआ पर। है? इस्लाम मैं छोड़ा तो बता रहा हूँ एथियस्ट हुआ है ना। आंसर तो देने दो। इसके आप हम्म। तुम है ना क्या कहते हैं इस्लाम के अंदर हो मान लो। तुम इस्लाम के अच्छा। अंदर रहकर इसके अंदर हम्म। चेंजेस करोगे, इसके अंदर गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर दो करोगे तो आप अच्छा, चेंज करोगे। तुम कह Whoever रहे हो कि इस changes his religion लिखा एक हुआ सेकंड है। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। आपका मतलब है कि इधर जो बदल का मतलब है वो इस्लाम में तब्दीली लाने की बात हो रही है। हाँ, तब्दीली की बात हो रही ओके, है ये। कोई बात नहीं, जिस कोई बात नहीं, तरीके कोई से बात नहीं। represent आप करोगे। कोई बात नहीं यार, मैं हूं ना तुम्हारे साथ यार। आपको पता है ना, मैं आपका ग्रैंड डैडी होता हूँ। मैं आपको वो सारी फिर हदीस गलत दिखा बात दूंगा है। जिसमें इसकी एग्जांपल भी होगी। तमीज। ये पढ़े जरा। भाई तमीज। तुम तमीज से बात करो। ऐसे तुम कोई दान से बात बात करेंगे तो फिर कोई तुम बात बात नहीं कर मेरी दोगे। जान, कोई बात नहीं। हाँ, तमीज से। कोई मसला नहीं मेरी जान। मैं आप ये सर पढ़िएगा सर, ये हदीस सेम सुनन नसाई की हदीस। ये जरा सुपर चैट हटाइएगा सर। कॉन्टेक्ट भी तो बताओ क्यों जलाया था? पूरा हाँ, कॉन्टेक्स्ट है इसके अली ने अंदर, आप पढ़े। पढ़े जरा। some people apostatized after Islam अपोस्टेसाइज का मतलब क्या होता है? accepting। जो अपोस्टेसाइज आफ्टर इस्लाम को एक्सेप्टिंग छोड़ इस्लाम, छोड़ दिया। जो हाँ जी, पढ़े सर। इस्लाम को छोड़ नहीं, इस्लाम को छोड़ने के बाद उसके अंदर तब्दीली भी तो करेगा ना वो। कहाँ वो तब्दीली भी तो की है? होगा। अपोस्टेसाइड आफ्टर एक्सेप्टिंग इस्लाम, उन्होंने छोड़ दिया, मुर्तद हो गए आफ्टर एक्सेप्टिंग इस्लाम। इस्लाम को एक्सेप्ट करने मुर्तद के भी बाद बहुत इस्लाम को तरीके छोड़ के होते दिया। हैं। सुनो, मुर्तद भी बहुत तरीके के होते हैं। एक मुर्तद कोई होता है जो मसला नहीं है। सिंपल इस्लाम छोड़ दे। मैं आंसर देता हूँ, एक ये वाला मिनट। ये एक वाला ये मुर्तद। वाला ये वाला मुर्तद है जो हाँ, यहाँ पे दिखाया हुआ है। जरा बता दें, यहाँ पे इसने इस्लाम को छोड़ा कि नहीं छोड़ा? सुनो ना, एक मिनट आंसर तो देने दो। एक मुर्तद होता है जो इस्लाम को छोड़ दे, इस्लाम को छोड़कर वो अलग हो जाए। अच्छा। वो कुछ ना करे, फसाद ना फैलाए। दुश्मन। अच्छा। और दूसरा मुर्तद होता है वो दुश्मनों से जाके मिल जाता है या फिर अच्छा, मुसलमानों के ऊपर हमले करता है। ऐसे तरीके का मुर्तद है। चले ठीक है, और वो एक बाद में मुर्तद देखेंगे जो कौन सा मुर्तद है। पहले इस्लाम को पढ़े छोड़ जरा, यहाँ देता पे है। आगे पढ़े। कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे कौन अगर सा कोई। मुर्तद। हाँ ठीक है, जो भी मुर्तद इस्लाम अरे छोड़ता है भाई ना। आगे पढ़ अगर लो, अभी कौन रहता सा है मुर्तद उसको बाद कत्ल में करने की देखेंगे। इजाजत नहीं है। उसको कौन सा मुर्तद बाद में करने की देखेंगे। इजाजत। हाँ आगे बढ़ो, क्या है? हाँ। एंड अली बर्न देम विद फायर। इब्न अब्बास सेड। अली ने बर्न कर दिया उसे। इब्न अब्बास ने कहा, इफ इट हैड बीन मी आई वुड नॉट हैव बर्न देम। अगर मैं होता तो उसको जलाता नहीं। द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, नो वन शुड बी पनिश्ड विद द पनिशमेंट ऑफ अल्लाह। कोई भी पनिश नहीं कर सकता अल्लाह की पनिशमेंट। इफ इट हैड बीन मी आई वुड अगर मैं हैव होता किल्ड। तो मैं उन्हें अगर कत्ल मैं कर होता देता। तो
क्यों कत्ल करता? आगे बढ़ो। whoever changes his religion kill them. चेंजेस करा है ना, अब चेंज जो है, अबे साले ये इसकी रिलीजन के अंदर रहते हुए अपोस्टेट करते हुए शट अप एंड लिसन साले, ये आपको मन बदल दीन की ट्रांसलेशन दी गई है। हाँ। ये ट्रांसलेशन दी गई है कि लोग जिन्होंने मुर्तद हो गए उनको अली ने जला दिया। इब्ने अब्बास ने कहा, क्यों जलाया? ने कहा अरे उन्होंने इस्लाम छोड़ा इस वजह से जलाया। पढ़ा नहीं क्या भाई अभी तूने ऊपर? एक सेकंड यार, ये सुनेगा नहीं, मुझे जरा सुनानी है बात पूरी। इब्ने अब्बास ने बताया कि मुर्तदों को जलाना नहीं चाहिए था क्योंकि ये अल्लाह की सजा है, अल्लाह जलाता है, अल्लाह वाली सजा नहीं देनी चाहिए, लेकिन इनको कत्ल कर देना चाहिए। क्यों कत्ल कर देना चाहिए? क्योंकि अल्लाह के नबी ने कहा मन बदल दीनुहु फक्तुलू, जो अपना दीन बदल दे उसको मार डालो। दीन बदल दे, दीन बदल दे यानी इस्लाम से निकल के किसी और चीज में चला जाए उसको कत्ल कर दो, जो अपना दीन बदल दे। ये अब आपको आ गई उसकी ट्रांसलेशन कि जो आप पहले बकवास कर रहे थे ना कि ये इस्लाम को चेंज करने की बात हो रही है, इस्लाम के अंदर से इस्लाम को चेंज होने की बात हो रही है, ये वो नहीं है। ये असल में मन बदल दीनू का मतलब ही है कि जो इस्लाम को बदल दे। अब मैं दोबारा तुम्हें स्ट्रीम में ऐड कर रहा हूँ, आप बोलो। हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही है। हाँ, मैं कह रहा हूँ इसके अंदर वो हज़रत अली को खुदा मानने लग गए थे वो लोग, वो जो थे जिन्होंने इस्लाम को चेंज करा था, इस्लाम को खुदा मानने लग गए थे। कहाँ है? कहाँ है? ये इसके अंदर नहीं लिखा हुआ लेकिन दूसरी जगह लिखा हुआ है। हाँ मतलब पागल हो गया तुम। अबे ये पेश कर, हदीस ही पेश कर। दूसरी जगह भी लिखी, ये कहीं और भी लिखी हुई पड़ी थी मैंने, ये सेम हदीस। हाँ पेश ये वाली। करो, पेश करो। हाँ, इसके अंदर चेंज वर्ड लिखा हुआ है ना, और कहीं कुछ भी, और कहीं तो कहीं नहीं लिखा हुआ। इसके अंदर कंटेक्ट में बता रहा हूँ ना, इसके अंदर अल्लाह हज़रत अली को उन्होंने खुदा मानना शुरू कर दिया था, जो कि गलत था। हाँ। अब एक है। खंजर के बच्चे अपोस्टेसाइज लिखा हुआ है, मुर्तद लिखा हुआ है, दिखा दे भाई। अबे भाई मुझे उस हदीस का मुझे अभी रेफरेंस बता, और कोई है तुम्हारे पास? और कोई कहीं पर लिखा हुआ है? और क्या? एक हदीस पेश करते हैं। एक और दे दो, एक और दे दो, अभी दाऊद दे दो। हाँ ये लो, ये चेंज पढ़ो, लिखा हुआ है। मेरा बेबी ये पढ़ ले। चलो ये पढ़ो 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 पढ़ो। A man who turned back from Islam was brought to Abu Musa. He invited him to repent 20 days. एक मैन मिला टर्न हुआ फ्रॉम इस्लाम की तरफ, और अबू मूसा ही इन्वेंटेड टू रिपेंट 20 डेज। इनवाइट करा, हाँ इनवाइट करा उसने, रिपेंट फॉर 20 डेज एंड अबाउट, सो ये क्या है, मौत 20 डेज और अबाउट 20 या उसके आसपास के दिन उसको दावत दी गई तौबा करने की। फिर मुआज हाँ। के मुआज आए एंड इनवाइटेड हिम, फिर मुआज ने भी उनको दावत दी, बट ही रिफ्यूज, लेकिन उसने इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया। सो ही वाज काफिरों से जाके मिलना होगा ना, काफिरों से जाके मिले कहाँ होंगे। है? अरे चलो ये मिल भी तुम्हारा गए थे। assumption है ना भाई। चलो मिल भी गए थे फिर तो फिर क्या, जो लोग मुर्तद हो जाएं, अगर से वो मुसलमानों के ऊपर हमले करेंगे तो काफिर तो जाके मिल जाएंगे, तो उनको कत्ल किया जाएगा क्योंकि वो मुसलमानों को हमला कर रहा है। लेकिन तो बिना उस तरह बात तो के सबको कत्ल करना है ना, उस तरह तो सबको कत्ल करना है। मुर्तदों का एक्सप्लिसिट बात क्यों लिखी हुई है? क्या देखो अगर कोई आप पे हमला करेगा तो आपने तो जो भी हमला करेगा आपने उसे कत्ल करना है। मुर्तदों के लिए एक्सप्लिसिट क्यों लिखा हुआ है? मुर्तदों को इसके बारे में बता रहा है ना, ये तो मुर्तदों, वही तो वो कह रहा मुर्तद हूँ, मुर्तद के बारे में क्यों कह रहा है? 20 दिन का टाइम दिया उसको भाई, मुझे ये बताओ 20 दिन का टाइम दिया, मुर्तदों के लिए एक्सप्लिसिट क्यों लिखा हुआ है? जो आप पे हमला करेगा उसे तो वैसे ही कत्ल करना है भाई। हाँ तो उसके बारे में बताया जा रहा है ना, उसको कत्ल कर दिया गया था, उसने इस्लाम भी छोड़ा था, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो क्या है, सीमा होती है। हिपोक्रेसी की सीमा होती है लेकिन नॉलेज वाले की सीमा नहीं है भाई। किसी को भी इस्लाम छोड़ने पर ऐसे कत्ल नहीं किया जाएगा अगर वो काफिरों से जाके बेटा। मिलता बात है। सुन बेटा, बात सुन, जब आपको लेके आ बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। अगर मैं अकेला कोई और है हेलो, जो मैं बोल रहा हूँ। सही तरीके से बात कर सके या रेफरेंस दे सके? हेलो साहिल। हेलो हेलो, मैं हूँ साहिल भाई हेलो, मैं कह रहा हूँ कि अगर मुर्शिदों की जो है कत्ल करने की अगर सजा है तो अभी तक ये एडम कैसे जिंदा बचा है? अभी कितने जो है सवाल वो जो नहीं है। नहीं तो कहते भाई अगर कत्ल नहीं कर देते। प्रॉब्लम आप लोगों के साथ क्या है मालूम है साकिब भाई, मैंने इसका एग्जांपल कई बार दिया हूँ। मैं कह रहा हूँ कि एक जगह पे कानून बनता है कि रेप करना अलाउड है, और
कोई वहां पे नहीं कर रहा। यार ये सांस अब कौन कोई ले रहा है सवाल यार, ये मनहूस आदमी नाक के ऊपर मुस्लिम माइक रख के बैठता है। हाँ साकिब भाई, ये आप लोगों का जो पागलपन वाला आर्ग्यूमेंट है ना, उसको जरा समझो। मैं एक मिसाल देता हूँ सिंपल सी। अभी कोई कानून ये कह रहा है, कानून लाया गया कि रेप करना अलाउड है, ठीक है, लेकिन वहां के लोग समझदार है और वो इस कानून का फायदा नहीं उठा रहे, वो रेप नहीं कर रहे। हमारे जैसे इंसान उस कानून पे सवाल उठा रहे हैं कि भाई ये कैसा कानून है जो रेप करने को अलाउ कर रहा है। तो आप जैसा पागल इंसान आके कह रहा है कि भाई कोई रेप तो नहीं कर रहा ना, तो तुम ये कानून पे क्यों सवाल उठा रहे हो? नहीं नहीं नहीं, तो आप तो बोल रहे हो कि जो मुर्तद हो जाए मेरी तो उसको मिसाल कतल समझ में ही आई? कर दो। हाँ समझ में मेरी आ मिसाल गई, समझ में आई? लेकिन अच्छा आप मुझे ऐसा करें, अच्छा, अफगानिस्तान में जहाँ पे शरिया नाफिज है काफी हद तक, मुझे एक भी ओपन मुर्तद दिखा दे। चले नहीं तो प्लीज, आप भी शाबाश। उनको ओके, आप भी कोई मसला नहीं है, आप भी कोई मसला नहीं है। मुझे सऊदी अरेबिया में एक ओपन मुर्तद दिखाएं जो कि इस तरह आता हो। अफगानिस्तान से चलता वैसे हुआ या सऊदी अरब से चलता हुआ एक्स मुस्लिम चैनल दिखाएं। मेरे मेरे भाई, अफगानिस्तान हो चाहे सऊदी अरबिया हो, वो कहीं का भी, अगर आप भी उनके लिए ओपन ही एक मुर्तद है। अगर उनको कत्ल अरे करना होता तो भाई भाई तो आप मुझे नहीं ना नजर आ रहा अभी, वो अपने मुल्क में करेंगे ना। इंडिया में आके कोई कत्ल करेगा ना इस तरीके से, तो इंडिया पूरा का पूरा उठ नहीं जाएगा। भाई बकवास कम ना, असल बात सवाल कर दिया आपको, मुझे दिखा सकते हैं। अब मुझे आपको बताएं ढूंढना मोहम्मद ने बड़ी ऐसी बात है। बकवास की क्यों, वो पागल क्यों हुआ ऐसा, वो बताएं। नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, आपको ढूंढना कोई बहुत बड़ी बात है भाई। जब वर्ल्ड ट्रेड ढूंढ सेंटर लेना पे जो है दो यार, जहाज ढूंढ बन लेना सकते हैं, तो भाई, आपको ढूंढने में भाई कितना ढूंढ टाइम लेना, लगेगा? ढूंढ लें, किसने आपको कहना ढूंढने में, ढूंढे। जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में भाई वो जो फ्लाइट उड़ा के ले जाके उसमें दो डाल दे सकते हैं, तो भाई तुमको ढूंढने में 2 मिनट का भी काम नहीं है एडम। सर मैं आपको बात बताऊं, मुझे जब भी ढूंढेगा ना कोई अपना ढूंढेगा, मुसला नहीं ढूंढ सकता, ये मैं आपको पहले बता दूं। मुझे जब भी ढूंढेगा कोई, वो मेरा अपना ढूंढेगा। अब मुझे आप वापस बता दें। और एक बात और मैं बोल दूं भाई, जब अपना ही ढूंढेगा, और ये जो है कीड़ों को मारना हम लोग जो बहुत कमतर समझते हैं, हम लोग कीड़े मकोड़ों को नहीं मारते भाई, पहली बात। साहिल, ये बात तो साबित होगी कि ये हम लोगों को कीड़े मकोड़े समझते हैं। हाँ, इसमें कोई बात शक नहीं खत्म हो है। गई, गेम ओवर हो गई। ये हमें कीड़े मकोड़े समझते हैं, ये बात तो इन्होंने साबित कर दी एटलीस्ट। तो एक मुसलमान के लिए कीड़े मकोड़ों को मारना कितनी बड़ी बात है। योर लाइफ इसी वजह डज से नॉट मोहम्मद ने वर्थ कहा था। एनीथिंग। एग्जैक्टली। थैंक यू साकिब साहब, एटलीस्ट आपने ये वाली बात करके हमारे हमारे पॉइंट को डबल एम्फसाइज कर दिया है। आप थैंक्स लॉट। कुछ और बात करना चाहेंगे या दफा होना चाहेंगे? मैं मैं तो ये बोल रहा हूँ, कीड़े मकोड़ों को अच्छा है कि मैं कीड़े मकोड़ों की जो बेइज्जती कर रहा हूँ, आप इससे भी नीचे यार। फेयर इनफ, दैट इज इवन बेटर। और थैंक यू सो वेरी मच। और अब थैंक यू, ये तो और भी इन्होंने काम खत्म कर दिया। सेल खत्म हो गया ये भी। अच्छा, और इनसे कौन है? एक सवाल ये कर लो ना, इनका भाई, जी। इनकी इनकी बीवी अगर छोड़ दे तो उनको भी कीड़े मकोड़े ही समझेंगे ये? हाँ हाँ, उसका जवाब हाँ में है, उसका जवाब हाँ में है। नहीं, ये पूछ आप लेते हैं ना, बेफिक्र रहें। आगे में साकिब इनके साहब। माँ उनके बाप अगर मुबारक छोड़ मुंह दे से तो पूछ लेंगे। हाँ भाई क्या साकिब भाई, क्या आपके माँ बाप या आपकी बीवी भी इस्लाम छोड़ के कल को तारीख में चैनल चलाए या वहां पे आसपास जो है पड़ोसियों को बोलना शुरू कर दे कि इस्लाम तो गंदगी है, इस्लाम में प्रॉब्लम है, तो आप उनको भी कीड़े मकोड़े ही समझोगे? नहीं, वो सबक लेंगे ना कीड़े मकोड़ों को देखे कि हमें कीड़े मकोड़े नहीं बनना। अगर कीड़े बन गए मकोड़े अरे को भाई सुनो सुनो साकिब, दुनिया में कुछ भी हो सकता है। हमारे घर वालों को भी कभी लगता था कि हम कभी इस्लाम नहीं छोड़ेंगे, हम दीन का दावत भी दाई थे, दावत देते थे लोगों को। तो उनको कभी, बल्कि हमको खुद को नहीं लगा था कि हम कभी इस्लाम छोड़ेंगे, कभी नहीं लगा था, कभी भी नहीं लगा था। जब लगा यानी जब सामने आई चीजें कुछ, जब जहन चला तो निकल गए। तो किसी का कुछ भरोसा नहीं। मैं आपसे फिर भाई, से सवाल कर रहा हूँ, आपके मैं सुनो ना मेरे समझ भाई। गया, समझ गया, हाँ, समझ आपके अभी गया। फिर जवाब दो। आपके माँ बाप या आपके बच्चे या आपकी बीवी अगर इस्लाम छोड़ दे और वो लोगों को बताने लगे कि इस्लाम में गंदगी है, इस्लाम में प्रॉब्लम है, क्या आप अपने माँ बाप, बीवी, बच्चों को भी कीड़े मकोड़ों से भी कमतर समझेंगे?
नहीं, जैसे आपने कहा कि मैं इस्लाम में पहले हमको ऐसा नहीं कोई सोचता था, लेकिन आपको ये गलतफ़हमी होगी आप जो अपनी असल फ़ैमिली में अब पहुँचे हो मिस्टर साहिल, अभी अब असल फ़ैमिली में आप पहुँचे और मेरे को नहीं लगता कि मेरी फेरी कोई फ़ैमिली से ऐसा करेगा तो और अगर असल मगर मैं फैमिली में हो अब गया पहुंचने तो का मतलब ये है, असल फैमिली में ये मतलब है कि अब ये कीड़े मकोड़ों में पहुंच गए हैं। पहले ये इंसानों में थे, अब ये कीड़े मकोड़ों में पहुंच गए हैं। यानी इनकी सारी फैमिली जिसमें अब ये पहुंचे हैं वो सब कीड़े मकोड़े हैं। हाँ वो ठीक एडम वो ठीक है, उन्होंने वो कंफर्म भाई कर दिया। मेरा सवाल है, सुनो सुनो साकिब साकिब, मेरा सवाल है कि अगर आपके फैमिली वाले, आपके माँ बाप, आपका भाई या बहन या बीवी अगर छोड़कर ऐसा काम करे, इस्लाम के बारे में बोले, तो क्या उनको भी आप कीड़ों मकोड़ों से कमतर समझोगे? प्लीज इस बात का जवाब दो, भागो मत। मेरा मेरा जवाब अभी भी यही रहेगा कि मगर में कोई अगर मगर में कोई सवाल नहीं होता, ऐसा नहीं अगर होगा। अगर मैं बता दूं, सुनो सुनो जवाब सुनो, देता ही नहीं है। अगर मैं नहीं, नहीं, बता तो दूं फिर कि क्या? आपका ये जवाब दे रहा हूँ, साकिब जवाब दे रहा हूँ, साकिब जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब साकिब, दे रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ, किस बात का जवाब जवाब दे दे रहे रहा हो? हूँ। इसी बात का जो आप सवाल किए हो और एडम किस को मैं बात का? फिर क्या सवाल? बोलूंगा, एडम एडम क्या को मैं सवाल? फिर बोलूंगा, एडम को मैं फिर क्या बोलूंगा सवाल? कि कीड़े मकोड़े बोल के कीड़े भाई अरे मकोड़ों की एडम का इज्जत में छोड़ो तुम बोल बोल रहा यार। है ये, रहे हो। साकिब तो कुछ पता नहीं है। एक मिनट। रुक जाओ, इनसे पहले डिस्कशन खत्म होने दो, फिर प्राउड मुस्लिम को लेंगे। हाँ साकिब, किस बात का जवाब दे रहे हो? इसी बात का कि आप जो कीड़े मकोड़े बोल के कीड़े मकोड़ों की तौहीन कर रहे हो, आप उनसे भी कमतर हो। मैं भाई बेहतरीन। हमारी बात अभी कर ही नहीं रहा, जलेबी मत बनाओ। तुम्हारे माँ बाप अगर छोड़ के ऐसा करे तो क्या उनको भी कीड़े मकोड़ों से कमतर समझोगे? हाँ या ना में जवाब क्यों नहीं देते? भाई वही मैं बोल रहा हूँ ना कि जो जिसकी फैमिली रहेगी वो वहीं पे पहुंचेगा भाई। बात खत्म हो हाँ, गई, खत्म हो गया। क्या जिसकी जो क्या फैमिली बोला रहेगी एकदम? वहीं पहुंचेगा। वहीं पे पहुंचेगा। जैसे आप हाँ। लोग की फैमिली, मतलब आप कीड़े मकोड़े मतलब की, आप आपके कीड़े माँ बाप को मकोड़े भी आप कीड़े मकोड़ों से कमतर समझोगे अगर उन्होंने इस्लाम छोड़ के इस्लाम की सच्चाई लोगों को बताना शुरू करी? वाह वाह अगर वाह। अगर 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 कहाँ से अगर आप लगा रहे अगर में कोई सवाल नहीं होता, बड़े 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 आपका कीड़े। अल्लाह अगर मगर करता है, बड़े कीड़े। आपका अल्लाह भी करता है। बड़े कीड़े। साहिल, अकबर कीड़ा है हाँ, तू। अरे अरे, कॉमेडी क्या हुई एडम? सेम सवाल मैंने जब शफी चीचा को किया तो बोले तुम अगर मगर मत करो। मैं बोला तुम्हारा अल्लाह भी अगर मगर कहता है, लव अंजलना हाजल कुरान अला जबल लरायतहु और खाशियम और मुतसद्दियम मिन एक खश्यतिल्लाह। बात और तो बोलता है कि तुमको अरबी नहीं आती है, उधर अगर नहीं है। उधर अगर ही तो नहीं मैंने है, उधर अगर है नहीं। तो मैं बोलता है कि अल्लाह यकीन से कह रहा है। तो इतना बड़ा बेवकूफी है ये बात कि यकीन भी हो और अगर का वर्ड भी यूज करे। कितनी बड़ी बेवकूफी है। बोलता है तुमको पता नहीं अगर नहीं है। मैंने ट्रांसलेशन में कम से कम 7-8 ट्रांसलेशन बता दिए उर्दू के, जहां पे अरे अगर भाई वर्ड झूठा है ट्रांसलेटर साला ने यूज कुत्ता। किया। तो बोलता झूठा नहीं, है। वो लोग सब गलत कर रहे, तुमको नहीं आती। मैं बोला एक काम कर भाई, तुम जाओ अपने घर पे जो कुरान लिखी है ना सलफी वाली, वो कुरान अभी लेके आओ और उसमें देखेंगे क्या लिखा है। ये सारे तर्जुमे साहिल और एडम ने बैठ के किए हैं। यार ये लव शाह के ऊपर सर्च करो ना तो आपको कुरान में 10,000 आयतें मिल जाएंगी। 10,000 तो आयतें नहीं नहीं कुरान, लेकिन नहीं जो इसमें अगर अल्लाह विल्स, अगर अल्लाह विल्स, लव शाह, अगर अल्लाह चाहा तो, अगर अल्लाह चाहा तो, जगह जगह लिखा हुआ है कुरान में। अल्लाह अगर करता थकता नहीं है कुरान में। हाँ भाई अम्ब, साकिब। मैंगो। अगर अगर अल्लाह चाहा तो आप लोग के पास भी कुछ लोग पहुंचेंगे और आप लोग को फिर मिठाई खिलाएंगे, फिर बोलोगे कि देखो मिठाई खिला रहा है। और एडम हाँ, मुंह छुपा के आते हो, मुंह छुपा के आते हो तो इतना प्यार मत, मतलब ये मत समझो कि तुम भाई छुप ही रह जाओगे। जब जहाँ पहुंचना होगा भाई वहां तक पहुंच जाएंगे सर। हाँ यार, आप मेरा भी वक्त आएगा कभी न कभी, मुझे बिल्कुल पता है इस चीज का, और ये बात सोचते समझते मैं आया हूँ। मुझे पता है देयर इज अ टाइम जो कि मेरे लिए है, और फिर वैसा होएगा, तुम लोग करोगे, मुझे पता है, डोंट वरी। अच्छा, नहीं 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 हम्म। नहीं इसमें एडम साकिब एक मिनट रुको। एक मेरे को अभी कुछ दिन पहले मैंने मूवी देखी साहिल, लेकिन ये दृश्यम बात 2। बुरी होगी ना, क्या मुर्तदों को नॉर्मल लाइफ जीने का हक नहीं है? इसने पूरी कर दी है इस बात से यार। नहीं हाँ, और और कोई मुर्तदों आएगा के मिठाई नॉर्मल लाइफ खिलाएगा। जीने का हक नहीं है, इसने पूरा कर दी है बात। और इसने साहिल, अपने आप समझ नहीं रहे। माँ बाप को भी वही खड्डे लाइन में डाला कि वो भी है तो वो भी कीड़े मकोड़े से कम, बल्कि उससे भी कमतर है। तो ये तो हो गई। हाँ, अच्छा, जो तुम अभी बात कर रहे थे एडम कि तुम भी किसी ना किसी दिन तो सामने आओगे, तो अभी कुछ दिन पहले मैंने वो मूवी देखी है दृश्यम 2। अच्छा, उसका मैंने नहीं पार्ट देखी। 1 भी जबरदस्त है, कभी देख लेना, अजय देवगन की। और दृश्यम 2 भी स्टार्टिंग का जो है इंटरवल से पहले थोड़ा सा बोरिंग है, लेकिन वो इंटरवल आते आते और उसका जो सेकंड पार्ट है बहुत मस्त, बहुत इंटरेस्टिंग बनाया।
तो उसमें आपको दिखेगा कि उसको पता होता है कि भाई मैं जो अभी इस यानी पार्ट 1 में जो लोगों को चूतिया बना के, उनको बेवकूफ बना के जो कत्ल से मैं बच जाऊँगा, तो उसको पता होता है कि आगे जाके कभी ना कभी ये मेरी चोरी पकड़ी जाएगी और लोग जो है वो लाश को ढूँढ लेंगे, तो वो उस हिसाब से भी प्लान बना के रखता है। तो इसको बता दो कि मुझे मालूम है कि एक ना एक दिन तो मैं सामने आऊँगा, लेकिन मेरे पास दूसरा प्लान भी है उससे बचने के लिए। सर अभी हम प्लान 2 नहीं ना बताते, प्लान बी नहीं बताते होते। ये ले सर आपके पास प्राउड मुस्लिम आ गए हैं वापस। इनको पकड़े सर, ये अच्छे भाई लग रहे हैं, बड़े इनके पास इल्म है, ये कह रहे हैं वो बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहा है, ये बताएंगे हमें। हेलो, डोंट से आवाज आ रही है वकास जी, थैंक यू सो वेरी मच। टीवी वाले मौलाना जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कहते हैं दम है तो फतवा निकालने की, देखो निकाल के देखो बस। भूख रहे हो तुम। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।